अभी के टाइम पे अगर आप वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस देखोगे तो इस स्टॉक के प्राइस की बात करेंगे तो स्टॉक ने 3 महीने के अंदर 5 से 6% के आसपास इन्वेस्टर को लॉस में पहुंचा दिया है। और 6 महीने के अंदर बात की जाए तो -0.08%, मतलब जो 6 महीने पहले इन्वेस्टर ने जितना भी प्रॉफिट कमाया था और उसके बाद 6 महीने से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उनका 0% अभी हो चुका है। यानी कि 6 महीने वाला इन्वेस्टर अभी स्टॉक में 0 हो चुका है। 0% पे ना तो प्रॉफिट में है और ना ही लॉस में है। और ये स्टॉक ने 3 महीने के अंदर 6% के लॉस पे भी लोगों को ला करके खड़ा कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सारे लोग घबरा चुके हैं कि आखिरकार स्टॉक में ऐसा क्या हो गया है कि स्टॉक ना तो 3 महीने में पैसा बना रहा है और ना ही 6 महीने में पैसा बना रहा है। क्योंकि इससे पहले हम सभी ने बीबीएल का चार्ट देखा है, हर दिन वो एक अपना हाई बना रहा था और हर महीने इन्वेस्टर को मालामाल कर रहा था। बट अभी के टाइम पे कंडीशन पूरी बदल चुकी है। अभी के टाइम पे बीबीएल के अंदर अब लोग घबरा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। और खास करके जो नए इन्वेस्टर है जिन्होंने 3 महीने पहले स्टॉक में पैसा लगाया है, 6 महीने पहले पैसा लगाया है, वो अब डर चुके हैं स्टॉक को बेचना सही है या फिर होल्ड करें। इस उलझन में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो आज का ये वीडियो बीबीएल के ऊपर होगा डिटेल में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से जो भी मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बीबीएल के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बीबीएल के बारे में ऑलरेडी हम वीडियोज़ काफ़ी सारी बना चुके हैं और बनाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला टॉपिक है। बीबीएल पे हमारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए बीबीएल के बारे में अपडेट देना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया स्टॉक के अंदर कि ना तो ये 3 महीने में चल रहा है और ना ही 6 महीने के अंदर चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने जो लास्ट टाइम अपना हाई लगाया था वो लगाया था 29 जुलाई के टाइम पर, यानी कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट आने के एग्जैक्टली एक दिन पहले ऑल टाइम हाई प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था और स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी भी आई थी। और इसने जो है 1702 रुपए का अपना जो लेवल है उसको टच किया था और लग रहा था कि स्टॉक यहां पे 1800 तक भी आ सकता है। बट 1700 के लेवल को टच करने के बाद स्टॉक में एक करेक्शन हमको दिखाई दिया। ये अपने अब जो है 6 मंथ लो पे आ चुका है और स्टॉक ने बात की जाए तो अपने सपोर्ट पे आकर के यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो दी है फ्राइडे के दिन पे। तो यहाँ पर आप सीधे देख पाओगे ये अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है और इस सपोर्ट के बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आती है, जिसको मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा Q1 के रिजल्ट के साथ में एक और अपडेट आई थी और वो अपडेट आपको ये भी पता होगी कि स्प्लिट की थी। और स्प्लिट की खबर आने के बाद स्टॉक में एक तेजी का माहौल आना था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था। बट जैसे ही कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए और स्प्लिट आया उसके बाद एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में आया और आप देख सकते हो ये स्टॉक अपने आप 6 महीने पुराने प्राइस पे आ चुका है। तो यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको आर्टिकल दिखाना चाहूंगा कि वरुण बेवरेज का जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन स्टॉक के अंदर क्रैश आपको नजर आया होगा और स्टॉक जो है 7% तक कंपनी के रिजल्ट आने के बाद गिरा। और साथ में जो रिजल्ट आया उसमें अपडेट भी आई कि स्टॉक स्प्लिट भी होगा, साथ में डिविडेंड भी मिलेगा। ₹1.25 का डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, 2:5 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई। तो एक तरीके से स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे बेनिफिट की बातें चल रही थी, फिर भी स्टॉक के अंदर करेक्शन नजर आया और स्टॉक 7% तक क्रैश हुआ। अब ये जो सिलसिला है, लोगों को लग रहा था कि शायद प्रॉफिट बुकिंग होगी, स्टॉक के अंदर करेक्शन इसलिए आया है। बट अब लोगों को लगता है कि ये इतने लंबे वक्त तक प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो सकती है। तो कौन से कारण हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है, उन सभी कारणों को हम समझेंगे कि आखिर क्यों। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 जुलाई के बाद से स्टॉक लगातार गिर रहा है। मार्केट के बेस पे क्या कारण निकल के आ सकते हैं, उन चीज़ों को आपके लिए इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ ये जो मेहनत आपके लिए मैंने की है इसको आप ज़रूर पसंद करोगे। यानी कि आप यहाँ पे ये लाइन देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज की है और ये वाली जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है ये है 200 डे मूविंग एवरेज की। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो इसने जो है 50 डे वाले को तो ब्रेक कर दिया है। उसके अलावा अब ये नीचे आ रहा है और ऐसे में अब जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे नीचे में जो है ब्रेक कर सकता है, चांसेस है। तो ऐसे में यहाँ पर स्टॉक के बेस पे या तो एक बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ऑलरेडी स्टॉक इस प्राइस पे आकर के रुक चुका है। एक बात तो ये आती है कि अपने सपोर्ट पे आकर के रुक सकता है। अगर यहाँ पर भी
जो सेलिंग है वो नहीं रुकती, स्टॉक के अंदर प्रेशर क्रिएट रहता है, और तो उस पॉइंट पे अगर ये ब्रेक करेगा तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे में बात की जाए तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो इसके आसपास आकर के स्टॉक में एक रिकवरी भी आ सकती है, या तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। बाकी कंपनी के अंदर अगर आप करेक्शन की बात करोगे तो करेक्शन के चांसेस बड़े करेक्शन के काफी कम है। जिसने इस स्टॉक को 2 साल दे दिया है, 3 साल दे दिया है, वो इस स्टॉक में अभी नहीं घबरा रहा है। तो एक और कारण निकल के आता है जिसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कारण है। इसको अगर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हो तो आप इसको आराम से समझ जाओगे। स्टॉक के पीछे जो एक कॉमन सा कारण है, जो बात की जाए तो पिछले 3 से 4 सालों में देखा जा रहा है और अक्सर करके ये चीजें होती आई है। कई बार जो है जून के क्वार्टर के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग एक बड़े लेवल पे नजर आई है, और इसके पीछे का मैं आपको एक और कारण समझाना चाहूंगा। ये आपके सामने डेटा है जून 2021 का। यहां पर मैं सेल्स की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे बात करूंगा प्रॉफिट की, जिसको आप मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो ये जून का है, यहाँ पे नीचे हम जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे स्क्रीनर के अंदर, और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जून के अंदर 319 करोड़ का प्रॉफिट है। ये 2021 की बात है, इसको आप समझिए। और ये मैं आपको 22 में भी दिखाऊंगा, या आपको मैं 23 में भी दिखाऊंगा, या आपको 24 में भी दिखाऊंगा। तो लगातार जो 3 साल का डेटा है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा, और इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं अगर आप इस चीज को समझते हो, दिमाग में अच्छे से आप समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर आप देखिए 319 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद आपको नजर आएगा कि लगातार जो 3 क्वार्टर है वो आपको खराब देखने को मिल रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हो लगातार जो 3 क्वार्टर है, इस क्वार्टर के बाद लगातार जो ये 3 क्वार्टर है, ये 3 क्वार्टर आपको वीक नजर आए होंगे। 258 करोड़ का होता है प्रॉफिट, फिर उसके बाद 33 करोड़ का, फिर 271 करोड़ का। तो ये 3 क्वार्टर आपको खराब नजर आ रहे होंगे जून के बाद। यहां पे 3 क्वार्टर में घट रहा था प्रॉफिट, एकदम से सीधे आप देखिए 2022 के जून में 802 करोड़ पे आ गया। इसी चीज को आप आगे आप यहां पे समझिए। यहां पर 2022 में अच्छा रिजल्ट आया जून का, उसके बाद जून के रिजल्ट के बाद आप देखिए फिर धीरे धीरे प्रॉफिट घटता है, और आपको नजर आएगा 395 करोड़, 82 करोड़, फिर 439 करोड़। इसको बीट नहीं कर पाता, ये तीनों क्वार्टर फिर से वीक आते हैं जून के कंपेयर में, सीधे यहां पे पहुंच जाता है 2023 में 1005 करोड़ पे। ये चीज आपको नजर आ रही है। अब उसके बाद फिर से देखिए वही चीज होती है, उसके बाद फिर से आपको नजर आएगा 514 करोड़, 144 करोड़, 548 करोड़, फिर भी ये 1005 करोड़ के प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाता है। और ये जो 3 क्वार्टर है लगातार वीक आते हैं जून के कंपेयर में, 2023 का डेटा है। और यही सेम चीज अभी जून 2024 के अंदर भी हुई है। आप देख लीजिए यहां पर ये 3 क्वार्टर खराब आए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर 1 अच्छा आया, उसके बाद 2 भी खराब आया, 3 भी खराब आया, 4 भी खराब आया। उसके बाद तो दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो फिर से आप देखिए जून के क्वार्टर में एक बड़ी उछाल आ गई, और इस बार कंपनी ने 1262 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि 1 साल के मुकाबले में ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जून का क्वार्टर बढ़िया आता है इस कंपनी का, उसके बाद सितंबर का, दिसंबर का और मार्च का क्वार्टर कंपनी का वीक क्यों आता है। तो आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान देना। 2 क्वार्टर जो रहते हैं सितंबर के और दिसंबर के, इस टाइम पे बरसात और ठंड स्टार्ट हो जाती है। बरसात के टाइम पे लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते हैं और कंपनी का पैसा वहीं से बनता है। तो कंपनी जो है यहाँ पे अपना जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा डाउन ला लेती है। उसकी भी गलती नहीं, कस्टमर के बेस पे तो डिमांड कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप देखना बरसात और जो ठंड का क्वार्टर होता है, जो 6 महीने होते हैं बरसात और ठंडी के, इस टाइम पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उठना स्टार्ट होता है, और यहां पर जो क्वार्टर 4 होता है दिसंबर के बाद, जो मार्च का क्वार्टर रहता है, उसके बाद जो जून का क्वार्टर रहता है, तो ये 6 महीने में कंपनी का धीरे धीरे प्रॉफिट वापस से बढ़ जाता है, और सबसे बेस्ट रहता है इसका जून का। तो इस तरीके से इसके अंदर ये चीजें होती है, और ये चीजें इन्वेस्टर को पहले से पता है। आप देखिए अगर हम देखेंगे तो 2021 के टाइम से डेटा अभी भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब हो सकता है बहुत लोग जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो डिटेल लेवल पे रिसर्च करते हैं, उनको छोटी सी छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज पता होती है, और ये सब पॉइंट उनको पता है। और ये चीज 2021 के डेटा मैंने आपको समझाई, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो ऐसे में जो है उनकी रिसर्च काफी तगड़ी होती है, और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और यही रीजन है कि उनकी जो टीम रहती है वो टीम भी ये सब चीजों को नोटिस करती है, थोड़ी थोड़ी चीजों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी नोटिस करती है, प्रॉफिट को भी नोटिस करती है, कंपनी के प्रॉफिट कब डाउन जाएंगे, कब प्रॉफिट ऊपर जाएंगे, कब नीचे आएंगे, वो सब उनको पता है। तो ऐसे बेसिस पे बड़े फंड हाउस जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से एक लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। या तो कई बार क्या होता है कि एफआईएस भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और ये चीज स्टॉक के अंदर हो रही है, उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। सितंबर में यहाँ पे एफआईएस थे, यहाँ पे 27% के आसपास, 27.5% की होल्डिंग पे बैठे थे। उसके बाद आप देख लीजिए दिसंबर के टाइम पे ये लोग अपना स्टेक कम करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, और यहाँ पे सेलिंग करते हैं, और मार्च में भी सेलिंग करते हैं। उसके बाद अभी अगर आप जून का डेटा देखो तो जून के अंदर भी ये जो सेलिंग है लगातार बढ़ रही है, और आप देख लीजिए ये जो लगातार माल बेच रहे हैं। तो ऐसे में एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ से इस कंपनी से माल बेच रहे हैं। एक टॉप लेवल पे आने के बाद, पैसा अच्छा खासा तेजी में आने के बाद फंड हाउस पैसा यहाँ पे निकालते हैं बाजार से।
तो यहाँ पे एफआईएस लगातार पैसा निकाल रहा है। जिस टाइम पे एफआईएस वापस से पैसा डालना स्टार्ट कर देगा तो वहां पर आपको स्टॉक के अंदर एक मौका क्रिएट हो जाएगा। उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखिए स्टेक बढ़ रहा है डीआईएस का, तो आपको नजर आएगा एफआईएस जब बेचेगा और डीआईएस को जब अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो उस पॉइंट पे डीआईएस अपना स्टेक इंक्रीज करता है। तो ये चीज स्टॉक के अंदर आपको नजर आएगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नजर आएगा मार्केट कैप इस कंपनी का 2 लाख करोड़ के आसपास चले गया था, बट अभी शेयर प्राइस में करेक्शन आने की वजह से मार्केट कैप 1,90,000 करोड़ के आसपास आ गया है। बट अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पॉइंट से देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि इसका जो पी रेशियो है वो 78 का है, इंडस्ट्री का जो पी है वो 58 का है। तो उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो अभी भी ये जो स्टॉक है ये अपने इंडस्ट्री के हिसाब से हाई पी पे मौजूद है। और जब कोई स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे आ जाता है, जिस किसी कंपनी का पी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें भी एक करेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो 5 साल के हिसाब से स्टॉक, अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं कि पी रेशियो स्टॉक का कितना है, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक का जो यहाँ पे आपको पी नजर आएगा वो 100 के आसपास चला गया था और 100 के आसपास जाने के बाद ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। ये अभी नजर आएगा आपको, वो आपको 76 के आसपास नजर आएगा। और स्टॉक का जो मीडियन पी है, मीडियन पी की बात करेंगे तो मीडियन पी आपको देखने को मिलेगा 60 के आसपास का है, 61 का मीडियन पी है, आपको लाइन नजर आ रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टॉक का जो मीडियन पी है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये अपने मीडियन पी से भी ऊपर जा चुका है, बट स्टॉक में अभी करेक्शन की वजह से स्टॉक 100 के पी से नीचे आ गया है। तो एक अच्छा मौका भी स्टॉक के अंदर करेक्शन के बेस पे नजर आता है। साथ में अगर आप अभी भी घबरा रहे हो तो आपको ऐसे स्टॉक पर रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी पे और डिटेल में आपको एनालिसिस करना चाहिए, बीवीएल के ऊपर आपको और अच्छे से स्टडी करनी चाहिए कि स्टॉक हकीकत में होल्ड करने लायक है या फिर नहीं है। इस पे उन्होंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। साथ में अगर आप ऐसे स्टॉक में करेक्शन में घबराते हो तो आपको एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा ई बुक पढ़ सकते हो। इस ई बुक में बात की जाए तो वो सब चीज मैंने लिख करके आपको बताने की कोशिश की है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से इंसान आता है, जिसको फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, एक नॉर्मल फैमिली से होता है, बहुत ही साधारण सा परिवार से आता है, उसको एक बार ई बुक मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक पढ़ना चाहिए। मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लिंक के थ्रू आप ई बुक तक पहुंच सकते हो और एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नॉलेज ले सकते हो और आपको मन में फिर ऐसे कभी सवाल नहीं आएंगे।